हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी कोर्स 1 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हुआ है। बाल्यावस्था की अवधारणा से अवगत कराएं, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा करें। तो आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन एरिक एरिक्सन थ्योरी रिगार्डिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अर्थात बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में एरिक्सन के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इसका एक शॉर्ट आंसर हम आज देख लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट डिटेल वीडियो हम जल्दी ही बना के अपलोड करेंगे। तो आइए, ये क्या क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिक विषय के विकास के संदर्भ में एरिक्सन के सिद्धांत की व्याख्या करें। और आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में मिसप्रिंट हो जाता है, तो इंग्लिश वाला जो होता है वही सही होता है। ये मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों के विकास के संदर्भ में एरिक्सन साहब ने जो थ्योरी दिया था उसे मनोसामाजिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इनके एरिक्सन साहब के इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे की जाए, उसका पता लगाने के लिए ही उन्होंने मेन रूप से इस थ्योरी का प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट स्टेजेज में व्यक्ति के जीवन को बांट के बताया है कि कैसे हर स्टेज में डेवलप करते जाता है बच्चा। तो इस तरह इन्होंने मुख्यतः 8 स्टेजेज में लाइफ को बांटा हुआ है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहेंगे। यहाँ देखिए, हमारा ये रहा पहला स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये कौन से एज में ये वाला स्टेज आता है, तो ये यहाँ पे आपका टाइमिंग भी दिया हुआ है कि टाइम आप देख लीजिए 0 से 1.5 ईयर, 1.5 साल, मतलब कि 0 से 18 महीने का जो समय होता है वो आपका विश्वास बनाम अविश्वास का स्टेज होता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अपने माता पिता से प्यार मिल रहा होता है, तो उनमें ट्रस्ट की भावना जागृत हो जाती है। जैसे देखते होइएगा कि आपके अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति आता है और बच्चे को अपने गोद में लेता है, तो बच्चा बहुत रोने लग जाता है, क्योंकि उनको उन पर ट्रस्ट नहीं होता है। और वही फिर जैसे ही उनकी माँ उन्हें गोद में ले लेती है कि बच्चा तुरंत स्माइल करने लग जाता है। तो इस स्टेज में यही होता है कि बच्चे को सिर्फ अपने माँ से ही लगाव होता है, माँ पर ही ट्रस्ट होता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इस स्टेज में बच्चों में ट्रस्ट की भावना जागृत होती है, और जब यही प्यार बच्चे को नहीं मिलता है तो उनमें मिसट्रस्ट की भावना जागृत होने लग जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में जो है सो चाइल्ड विल डेवलप ट्रस्ट, बच्चे में ट्रस्ट की भावना जागृत होने लगती है, उनमें कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी की भाव आ जाती है। उन्हें लगता है कि मेरी माँ अगर मेरे पास है तो मैं एकदम सेफ़ हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। वही जैसे ही कोई दूसरा हाथ भी लगाता है कि बच्चे रोने लग जाते हैं। तो ये वाला स्टेज हुआ विश्वास बनाम अविश्वास। और अगर इस स्टेज में बच्चे को माँ से प्यार नहीं मिलता है तो फिर बच्चे में इनसिक्योरिटी की भावना जाग जाती है, उनमें मिसट्रस्ट की भावना जागृत होने लग जाती है। तो ये इस तरह फर्स्ट स्टेज में को इसी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमी वर्सेस सेम, अर्थात स्वायत्ता बनाम शर्म। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है आपका 1.5 साल से लेके 3 साल तक का समय इस स्टेज में आता है, सेकेंड स्टेज में ऑटोनोमी वर्सेस सेम। इसमें बच्चों में मतलब शर्म की भावना जागृत होने लग जाती है। इस स्टेज में बालक आविष्कार करता है कि उसका व्यवहार उसका स्वयं का है, वह स्वतंत्र व स्वायत्त है।
और यही जो स्टेज होता है लाइफ का, जिसमें या तो बच्चा सेल्फ एस्टीम डेवलप कर लेता है या फिर सेम डेवलप कर लेता है। इस स्टेज में बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी इसी स्टेज में 1 से 3 साल के एज में जानते हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है और उसको सज़ा दिया जाए या फिर उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया जाए, तो बच्चे में संदेह और सेम की भावना जागृत हो जाती है, मतलब शर्म की भावना जागृत हो जाती है। और ठीक इसके अपोजिट अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उसे प्रेज़ किया जाए, तारीफ़ किया जाए, तो उसके अंदर सेल्फ़ एस्टीम की भावना डेवलप हो जाती है। वो स्वतंत्र बन जाता है, हर कार्य को खुद से करने उसे खुद भी लगने लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि हाँ, जैसे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहा है, तो छोटा बच्चा भी उसको देख देख के करने लग जाता है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कौन सा है, पहल बनाम अपराध बोध, अर्थात इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका टाइम पीरियड है 3 से 6 साल। ठीक है, इस एज में बच्चे की जिज्ञासा बढ़ जाती है। उनमें कॉपी करें, सॉरी मैं सेकंड स्टेज में बोल गई थी कॉपी थर्ड स्टेज में आता है। इस स्टेज में बच्चे कॉपी करने लग जाते हैं अपने बड़ों का। जैसे कोई बड़ा अगर गाड़ी को साफ़ कर रहा है, तो छोटे बच्चे भी एक कपड़ा लेके उनकी कॉपी करने लग जाते हैं और सफाई करने लग जाते हैं। तो ये कॉपी की भावना ये थर्ड स्टेज में आती है। उनकी इस स्टेज में बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ऐसे में कभी कभी कोई माता पिता होते हैं जो बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देते हैं, और वो जो भी जानना चाहते हैं उनको बताते हैं। और कुछ होते हैं जो उन्हें डांट देते हैं, डांट कर उन्हें चुप करवा देते हैं। तो जब क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया जाता है, तो बच्चे इनिशिएटिव बनेंगे, नई नई चीज़ों के लिए पहल करने लग जाएंगे। और वहीं जब बच्चे को डांट के चुप करा दिया जाए, तो बच्चे की क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाए, तो ऐसे में बच्चे अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं थर्ड स्टेज में। ये थर्ड वाला, ये है थर्ड वाला, सॉरी। अब है आपका यहाँ चौथा, ये क्या है, परिश्रम बनाम हीनता, अर्थात इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये रहा आपका फोर्थ। ठीक है, इसका टाइम क्या कहता है आपका, देख लीजिए, टाइम है इसका 6 से 12 वर्ष। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे में मोटर स्किल डेवलप होने लग जाता है। बच्चा हर काम स्वयं करने की कोशिश करता है। परिश्रमी और हीन भावना इसी स्टेज में बच्चे में आती है, या तो वो परिश्रमी बन जाता है या फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अपना काम खुद करने की कोशिश करता है, साथ ही माँ बाप के काम में भी हाथ बटाने की कोशिश करता है, जिससे कि वह परिश्रमी बन जाता है। तो इसीलिए इस स्टेज को परिश्रमी ही कहते हैं। और वहीं यदि इसके उलट उसे काम करने से रोका जाए, तो वह हीन भावना से ग्रसित होने लगता है, वह खुद को अयोग्य समझने लगता है और वह यह काम नहीं कर सकता है, ऐसी भावना उसके मन में आने लगती है, वो खुद को अयोग्य समझने लग जाता है। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेज। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा 5। है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। क्या है हमारा फिफ्थ, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, अर्थात पहचान बनाम भ्रांति। इसका एज क्या है, इसका टाइम पीरियड है 12 से 19 वर्ष। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने लग जाते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं खुद की आइडेंटिटी बनाने में, और जब आइडेंटिटी बनाने के क्रम में वो पॉजिटिव वे में काम करते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी बनाने में वो कामयाब हो जाते हैं। और जब निगेटिव वे में आइडेंटिटी डेवलप होने लगता है, तो वे कन्फ्यूजन से भर जाते हैं। तो इस तरह
हम कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे जो है सो खुद का आइडेंटिटी डेवलप करने लगते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा स्टेज आता है मेरा, तो नेक्स्ट स्टेज है हमारा छठा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अर्थात आत्मीयता वर्सेस अलगाव। आत्मीयता वर्सेस अलगाव हो जाता है हमारा छठा स्टेज। इसका टाइम क्या है, 20 वर्ष से लेके 35 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 से 35 वर्ष, ये रहा 20 से 35 वर्ष। ठीक है, टाइम छठे स्टेज का, ये युवावस्था का प्रारंभिक स्तर माना जाता है। छठे स्टेज को युवावस्था का प्रारंभिक स्तर माना जाता है। इसमें जो है सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि अगर जब आप 20 से 35 वर्ष के बीच में हो और इसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड हो, तो आप आत्मीयता के स्टेज में होते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट अगर आपके फ्रेंड नहीं हो तो आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, आप आइसोलेट स्टेज में चले जाते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होता है मेरा, 7th, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अर्थात जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो इसका टाइम पीरियड क्या है हमारा, 36 से 65 साल। इस स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नई पीढ़ी के विकास में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट 8th स्टेज मेरा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अर्थात संपूर्णता बनाम निराशा। इसका टाइम पीरियड क्या है, 65 साल से लेके मृत्यु तक, और इस स्टेज को ही वृद्धावस्था कहा जाता है। इस स्टेज में जो है व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से निष्कर्ष निकालता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के बारे में सोचने लगता है, जीवन के अनुभवों को तथा जीवन में घटित घटनाओं का निष्कर्ष निकालना शुरू कर देता है। और जब वह इन निष्कर्षों से संतुष्ट होता है तो वह संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो खुद से असंतुष्ट होते, मतलब अगर ठीक इसके विपरीत वो खुद से असंतुष्ट अगर हो गए तो उन्हें निराशा मिलती है और फिर डिस्पेयर की स्टेज में चले जाते हैं। इस तरह एरिक्सन साहब ने बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में उनके जीवन को 8 स्टेज में बांट के डिफाइन किया हुआ है कि किस प्रकार से व्यक्ति बचपन से लेकर बड़े होने तक कौन कौन से स्टेज से होकर गुजरता है। तो इसका फिर और डिटेल में एक एरिक्सन थ्योरी के ही नाम से एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जो पूरा डिटेल होगा। इसमें थोड़ा शॉर्ट हो गया है जो कि सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर के लायक ही है, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूँगी। और फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं 2018 के, उन सब का लिंक हर वीडियो के नीचे कनेक्टेड रहेगा। आप लोग वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सब उसमें दिया हुआ रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों को कोई और भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।